तो आज हम बात करेंगे कीवर्ड के बेस यानी इंटेंट की। अब इंटेंट होता क्या है? इंटेंट क्या होता है? इच्छा, हिंदी के अंदर यानी चाह। यूजर क्या चीज सर्च कर रहा है, क्या उसकी चाहता है, उस हिसाब से हम इंटेंट को 4 भागों में बांटते हैं। कौन कौन सी इंटेंट होती है? सबसे पहली इंफॉर्मेशनल। सबसे पहली कौन सी है? इंफॉर्मेशनल। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? सूचनात्मक। इंफॉर्मेशनल, ठीक है। इसके अंदर यूजर किसी भी चीज के बारे में जानना चाहता है, उसके बारे में सर्च करता है। जैसे कि आप लोग सर्च करते हो ना, हाउ टू अप्लाई फॉर आधार कार्ड, या फिर हाउ टू गेट एनरोल्ड इन पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी, ठीक है। या फिर अगर आप मोबाइल के टीवी सीरीज ढूंढ रहे हो तो हाउ टू डाउनलोड दिस मूवी, हाउ टू इंस्टॉल दिस एप्लीकेशन। यानी आप लोग जानना चाहते हो कि इस चीज को इंस्टॉल कैसे करना है या इस चीज को बाय कैसे करना है। वो क्या होगा? इंफॉर्मेशनल, ठीक है। ये भी यूजर की इंटेंट है। और मोस्ट ऑफ दी जो क्वेरीज होती है, इंसान की जो भावनाएं होती है, वो क्वेश्चन से ही उत्पन्न होती है, ठीक है। इसलिए क्या माना जाता है, इसकी जो ऑडियंस है उसका साइज क्या है? वाइड। क्या चीज है? उसका साइज है वाइड। वाइड होने के कारण क्या है, इसके अंदर बहुत सारी ऑडियंस होगी, ठीक है। बहुत सारी ऑडियंस होगी, बहुत सारे उनके टाइप होंगे। कुछ लोग ऐसे होंगे जो इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आएंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जो इन्फॉर्मेशन को यूटिलाइज करके एक पर्टिकुलर एक्शन भी लेंगे। कुछ लोग सिर्फ अपनी क्यूरियोसिटी को क्लियर करने के लिए इस चीज को रीड करेंगे, जैसे कि हमारा विक्रमजीत सिंह। इसको थ्योरी तभी तभी चाहिए जब टेस्ट नजदीक आ रहा हो, बाकी थ्योरी जाए बाढ़ में, ठीक है। पर ऐसी चीज नहीं होती, थ्योरी हमेशा बेस होती है। जब तक आपका बेस क्लियर नहीं होगा आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, ठीक है। बट इसके अंदर क्या है, सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए आते हैं। इंफॉर्मेशन के अंदर अपने को ऑडियंस मिलती है वाइड। बहुत सारे लोग होते हैं, कुछ लोग उसको इंफॉर्मेशन को लेके एक्शन लेते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको सिर्फ एक बार रीड करने के लिए चाहिए, उसके बाद उस इंफॉर्मेशन का चाहे कुछ भी हो मैटर नहीं करता। बट हमारे लिए कहीं ना कहीं ये चीज काम की है, क्योंकि इससे हम ऑडियंस की जो इंटेंशन है उसका पता लगा के उनको कन्वर्ट कर सकते हैं, उनको आगे ड्राइव कर सकते हैं कोई भी पर्टिकुलर एक्शन लेने के लिए। तो सबसे पहले जो इंटेंट होगी वो कौन सी होगी? इंफॉर्मेशनल। अब उसमें से जो बंदा निकलेगा जिसको एक्शन लेना है, कुछ लोग ऐसे होंगे ना जो एक्शन लेंगे, तो वो उस चीज के बारे में और रिसर्च करेंगे। और रिसर्च करेंगे तो उनको किस चीज की जरूरत होगी? गाइडेंस की। जब गाइडेंस की जरूरत होती है ना किसी को कि ये काम कैसे करना है, स्टेप्स चाहिए उसको, तब एक नई इंटेंट निकल के सामने आती है, उसको हम बोलते हैं नेविगेशनल, ठीक है। नेविगेशनल। अब आपने ये तो पता कर लिया कि यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन कैसे लेना है, बट एडमिशन लेने का एक प्रोसीजर होता है ना कि आपको सबसे पहले फॉर्म सबमिट करना होगा, ये आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपका वाइवा हो गया, जो भी चीज होगी उसका एक प्रोसेस होता है। तो आप उस चीज के बारे में और इन्फॉर्मेशन लेते हो कि हाँ मैं फॉर्म कहाँ से डाउनलोड करूँ, फॉर्म के अंदर क्या क्या चीजें फिल करनी है, डॉक्यूमेंट कौन कौन से अटैच करने हैं। ये सारी चीजें जब आप लेते हो एक जनरल क्वेरी के अलावा, और आप उसकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाके कुछ एक्शन लेते हो, आगे से आगे बढ़ते हो, तब जो आपकी इंटेंट होगी वो क्या होगी? नेविगेशनल, कि आप आगे एक डायरेक्शन के अंदर फॉलो हो रहे हो, ठीक है। अब यहां पे अपनी ऑडियंस थी बहुत वाइड, बट इसमें से छन के जब आपकी ऑडियंस आती है तो ये थोड़ी सी नैरो हो जाती है, ठीक है। क्या हुआ? थोड़ी सी नैरो हो जाएगी। इसके अंदर ऑडियंस कम होगी, बट उस ऑडियंस के अंदर एक पोटेंशियल होगा। पोटेंशियल किस चीज का होगा? कि वो लोग आगे फर्दर भी उस चीज को कैरी ऑन करेंगे, ठीक है। तो पोटेंशियल का हमारे लिए मतलब क्या होता है? हमारे लिए पोटेंशियल का मतलब होता है कन्वर्जन, ROI, लीड्स, सेल्स। जो इंसान यहां से एक्शन लेके आगे आएगा उसमें पोटेंशियल होगी, वो स्पेंडिंग भी करेगा, टाइम भी स्पेंड करेगा, वो एंगेज भी होगा और कन्वर्ट भी होगा, ठीक है। जबकि यहां की ऑडियंस में से ज्यादातर के अंदर ये पोटेंशियल नहीं होगा। उसके बाद जो ये है नेविगेशनल। नेविगेशनल के अंदर बंदा एक दूसरे से कंपेयर करता है,
वो नेविगेट करता है किसी भी पर्टिकुलर चीज को बाय करने का प्रोसीजर क्या है, किसी भी चीज को करने का प्रोसीजर क्या है, उसके बेनिफिट्स क्या है, उसके मन में 100 डाउट्स होंगे, तब जाके वो एक नेविगेट करेगा एक सिंगल थिंग के ऊपर। ठीक है, अब सपोज करो उसने किसी भी चीज को चूज कर लिया, चूज करने के बाद उसकी इंटेंशन बिल्कुल चेंज हो जाएगी। अब उसको लिस्ट नहीं चाहिए, अब उसको पर्टिकुलर एक ही चीज के बारे में जानकारी चाहिए। उस चीज को हम क्या बोलते हैं? जो थर्ड इंटेंट हमारी कौन सी है? कमर्शियल। कमर्शियल का मतलब है अब वो इंसान कन्वर्ट होने के लिए पूरी तरह से तैयार है, बस वो अपना फाइनल डिसीजन बना नहीं पा रहा, उसके बीच में उसको थोड़ा सा डाउट आ रहा है, किसी न किसी कारण से वो बना नहीं पा रहा, बट वो उसके बारे में और जानना चाहता है। ठीक है, ये इंटेंट है कमर्शियल। कमर्शियल के अंदर आपकी ऑडियंस और ज्यादा नैरो होगी। ठीक है, कमर्शियल के अंदर आपकी ऑडियंस और ज्यादा फिल्टर हो जाएगी। अब यहां पे 2 स्टेप आते हैं। पहली चीज, कुछ लोग नेविगेशनल का यूज करके डायरेक्टली ट्रांजैक्शन कर देते हैं। मान लेते हैं जैसे कि किसी ने, आप बाहर से आ रहे हो, किसी ने आपको सजेस्ट किया, बोला हाँ इस इंस्टीट्यूट के अंदर एडमिशन लो, आपको बेटर बेनिफिट मिलेगा। आपने कोई फर्दर रिसर्च नहीं की, आपने उस इंसान की बात के ऊपर भरोसा किया, तो आपकी एक इंटेंट खत्म हो जाएगी कमर्शियल। आपको इसके बारे में पढ़ना नहीं पड़ा, आपने इसको कंपेयर नहीं किया। जबकि अगर आप इसी चीज को इंटरनेट से देख के आ रहे हो ना, आपके अंदर एक इंटेंट रहेगी, वो कौन सी होगी? कमर्शियल। किसी भी चीज को जानने के बारे में, किसी भी चीज के रिव्यू कलेक्ट करने के बारे में, किसी भी चीज को खुद आप स्केल करके पता लगाओगे कि ये चीज रियली में वर्थ इट है या नहीं है, उस इंटेंट को बोला जाता है कमर्शियल। और अगर मैं एक बिजनेस ओनर की तरफ से सोचूं, तो मेरे लिए मेरे प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन किसी को शो करना ताकि वो एंगेज हो सके, कन्वर्ट हो सके, विच इज कॉल्ड कमर्शियल। ठीक है, कमर्शियल के बाद में क्या होता है? हम रेडी होते हैं पेमेंट के लिए, बट वहां पे थोड़ा सा कई बार ना किसी इंसान को पुश करना पड़ता है, मार्केटिंग टैक्टिक्स। ठीक है, कुछ लोग ये होते हैं कि जब कोई अपनी कार्ट को वहीं पे छोड़ के वापस जा रहा हो, तो उसको क्या बोल देते हैं कि आपके पास इतना लिमिटेड टाइम है, 2 घंटे का टाइम है, आप चेकआउट करो। ठीक है, चेकआउट करने के लिए हम दे देते हैं उनको इंस्टेंट डिस्काउंट दे देते हैं कि भैया 100 रुपए का मिलेगा, 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा अगर आप 2 घंटे के अंदर बाय करते हो। तो इस टाइप के जो ट्रिगरिंग मेथड होते हैं ना, उनको हम बोलते हैं ट्रांजैक्शनल। ये क्या करता है? ये यूजर को ट्रिगर करता है कि वो पेमेंट करे। क्या करे? वो एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करे। ये है ट्रांजैक्शनल। ठीक है, और सेम चीज होती है, इन्हीं के बेस पे मिलके बना होता है आपका कीवर्ड सिस्टम। अब हम कीवर्ड की जब रिसर्च करते हैं ना, तब वहां पे 2 चीजें सेटिस्फाई होनी चाहिए। पहली चीज, मेरे बिजनेस की जो इंटेंट है वो क्या है? बिजनेस की इंटेंट क्या होगी? अगर मैं इंस्टीट्यूट के हिसाब से देखूं तो मेरे पास क्या आना चाहिए? एडमिशन आना चाहिए। अगर मैं अपने कंपनी के हिसाब से देखूं, मेरे पास क्या आने चाहिए भैया? कस्टमर्स आने चाहिए। दोनों की इंटेंट अलग अलग है ना, एक को कस्टमर नहीं चाहिए, एक को स्टूडेंट्स चाहिए। जबकि मेरे को स्टूडेंट्स नहीं चाहिए, मेरे को बिजनेस ही चाहिए जिनको डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस की जरूरत है। तो दोनों की इंटेंट अलग अलग होगी। सेम चीज क्या है? अब स्टूडेंट को क्या चाहिए? इंफॉर्मेशन। ठीक है, उसको इंफॉर्मेशन चाहिए, उसको नेविगेशन चाहिए, उसके बाद कहीं जाके वो एडमिशन लेगा। जबकि एक जो क्लाइंट है उसको क्या चाहिए? उसको इंफॉर्मेशन ही चाहिए, उसको प्रूफ चाहिए कि ये सर्विस के अंदर ये पर्टिकुलर एक्सपर्ट्स हैं, ये एजेंसी है और ये आपको ये सर्विस प्रोवाइड करेगी। तो मेरे लिए काम का कौन सा है? कमर्शियल और ट्रांजैक्शनल। मेरे को तो सॉलिड सीटीए डालने पड़ेंगे ना वहां पे, ट्रिक टू एक्शन थिंग्स, कि वो कन्वर्ट हो, वो मेरे को अपना जो प्रोजेक्ट है वो डिलीवर करे, तभी मेरे को बेनिफिट है। जबकि यहाँ पे क्या है? यहाँ पे मैं सिर्फ अपनी नॉलेज शेयर करूंगा, बच्चे मेरे पास पढ़ने आ जाएंगे। जबकि वहां पे मेरे को अपना काम दिखाना पड़ेगा कि मैंने इस फील्ड के अंदर काम किया है, ये चीजें मेरे को आती है, तब जाके कहीं वो कन्वर्ट होगा। तो दोनों की इंटेंट अलग अलग है। सेम चीज, ऑडियंस भी अलग अलग है। अब एक का एज ग्रुप है बच्चों वाला 18, 20, 25, इससे ऊपर नहीं मिलेंगे आपको स्टूडेंट लाइन के अंदर। जबकि वहीं पे जो बिजनेसमैन होगा वो क्या होगा? 20+ ही मिलेगा। कम में बिजनेसमैन नहीं होते, मोस्टली नहीं होते।
ठीक है, तो दोनों के अंदर ऑडियंस भी अलग अलग हो गई। सेम चीज इंटेंशनल काम करती है, इसीलिए कीवर्ड को समझने से पहले जरूरी है उसकी इंटेंशन को समझना कि आपको आखिरकार रिसर्च क्या करना है। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। और इन चारों के बेस पे बनी होती है ये फनल, जिसको हम बोलते हैं मार्केटिंग फनल। ठीक है, ये क्या है आपकी मार्केटिंग फनल। मार्केटिंग फनल के अंदर सबसे पहले क्या आता है, टोफू, यानी टॉप ऑफ दी फनल। टॉप ऑफ दी फनल के अंदर क्या आता है, इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स। जो फनल के टॉप की होगी उसके अंदर क्या आएगा, इंफॉर्मेशनल, कि देखो लोगों को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करो, इंफॉर्मेशन के साथ अब उनको नेविगेट करो अपने प्रोडक्ट के ऊपर, किसी और के प्रोडक्ट के ऊपर, ताकि अगर अपने प्रोडक्ट के ऊपर फॉरवर्ड करोगे क्या होगा, आपको सेल से रिवेन्यू मिलेगा। अगर किसी और के ऊपर फॉरवर्ड कर रहे हो तो आपको एफिलिएट मार्केटिंग से पैसा मिलेगा। दोनों के अंदर आपकी बचत आ रही है ना, दोनों में आपको प्रॉफिट मिल रहा है। तो सबसे पहले आप उनको कहां पे टारगेट करोगे, इंफॉर्मेशन के ऊपर। इंफॉर्मेशन के ऊपर ये होती है मिड ऑफ द फनल, मोफो। क्या है, मिडल ऑफ द फनल, मोफो। मोफो के अंदर दो इंटेंट आती है। अगर मैं बिजनेस के हिसाब से सोचूं तो यहाँ पे क्या आएगा, कमर्शियल। और अगर मैं यूजर को सिर्फ इंफॉर्मेशन के हिसाब से सोचूं, उसको नेविगेट करना है, उसको कंपैरिजन करना है, तो क्या आएगा, नेविगेशनल। तो यहां पे कितनी इंटेंट होगी, दो। पहली कौन सी है, नेविगेशनल, दूसरी है कमर्शियल। ठीक है, लेकिन दोनों के अंदर से चाहे आप कुछ भी लगा लो, कहीं ना कहीं प्रोडक्ट या सर्विस या अपना कोर्स का जो सब्सक्रिप्शन होती है वो सेल हो रही है। एट द एंड आपका क्या आएगा, ट्रांजैक्शनल। तो बोफू के अंदर क्या है, बॉटम ऑफ द फनल के अंदर क्या आएगा, ट्रांजैक्शनल। हर चीज का अंत एक ही जगह आके निकलता है कि मेरे को उसके बदले में कुछ ना कुछ मिलेगा, चाहे वो मेरे को कुछ इंफॉर्मेशन मिल रही हो, मेरे को कुछ सपोर्ट मिल रहा हो, मेरे को कुछ चैरिटी मिल रही हो, या फिर मेरे को डायरेक्टली क्या है, फाइनेंशियल ग्रोथ मिल रही हो। तो ये क्या होगा, बॉटम ऑफ द फनल, जिसको बोला जाता है बोफू। और इसके अंदर क्या होगा, एक ही चीज होगी, ट्रांजैक्शनल। ठीक है, ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है, लेन देन। इसके अंदर ये कंफर्म नहीं होता कि सिर्फ करेंसी के अंदर होगा, लेन देन किसी भी चीज का हो सकता है। तो लास्ट वन क्या होगा, ट्रांजैक्शनल। ये है आपकी इंटेंट, और चार इंटेंट मिलके बनाती है एक मार्केटिंग फनल। और जब भी आप बात करते हो मार्केटिंग की, आप एक चीज के ऊपर पॉइंट आउट नहीं कर सकते, आपको ये पूरी की पूरी फनल जो है इसको कंप्लीट करना पड़ेगा ना। इस पेज के अंदर हमने देखा था ना कि वो दो तो स्टेप हमें बनाने दे रहा था। एक तो प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देने की ऑप्शन दे रहा था अपने को, नीचे अपनी शॉप दे रहा था, शॉप के ऊपर एक पेज दे रहा था। लेकिन जब बात आती है कार्ट की, वो हमें कार्ट पेज डिजाइन नहीं करने दे रहा था, देखा था ना आपने। अब अगर कार्ट पेज के ऊपर हम कुछ डिजाइनिंग ही नहीं कर सकते, कार्ट पेज को मॉडिफाई नहीं कर सकते, तो ये लास्ट स्टेप आप जो ट्रांजैक्शनल है इसको कैसे कवर अप करोगे। सपोज करो अगर किसी ने कार्ट के अंदर प्रोडक्ट ऐड कर लिया बट वो चेकआउट नहीं कर रहा, अपने को तो उसको भी तो ट्रैक करना है ना। जब वो बैक दबाए तो हम उसके ऊपर दिखाना चाहते हैं ना उसको कुछ ना कुछ ऑफर, कि हाँ भाई अभी अगर खरीदेगा तो 100 रुपए का छूट मिलेगा तेरे को, या फिर एक इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन वहां पे वो डिजाइन करने का ऑप्शन ही नहीं है कार्ट का। इसका मतलब आप जो लास्ट स्टेप है उसको फॉलो अप नहीं कर पाओगे। इसलिए मैंने बोला था कि अपने प्रोडक्ट के लिए ये 3 पेज सेपरेट बना लेना। पहली चीज इंफॉर्मेशन, दूसरी चीज कमर्शियल, तीसरी चीज होम पेज के ऊपर हमने क्या दिया था, सिर्फ इंफॉर्मेशन दे दी कि हमारे पास तो ये प्रोडक्ट अवेलेबल है। वो हमारा क्या था, शॉप पेज फनल के हिसाब से देखे तो। दूसरी चीज थी उस प्रोडक्ट की कंप्लीट डिटेल। अगर किसी को शॉप पेज से कोई प्रोडक्ट पसंद आ रहा, ठीक है, तो वो कहां पे लेके जाएगा उसको, प्रोडक्ट पेज के ऊपर, जहां पे प्रोडक्ट के बारे में डिस्क्रिप्शन दी गई है, उसके कलर अवेलेबल कितने हैं, उसकी प्राइस क्या रहेगी कलर के हिसाब से, डिलीवरी कब तक होगी, वो सारी चीजें कहां थी, प्रोडक्ट पेज के ऊपर। तो अब अगर वो प्रोडक्ट पेज से भी कन्वर्ट हो गया तो लास्ट स्टेप क्या बचा, उसने ऐड टू कार्ट कर दिया बट चेकआउट नहीं किया। हमें यहां पे भी तो ट्रिगर लगाना है ना। देखो कुछ लोग होते हैं जो डायरेक्टली पेमेंट कर देते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ये सोचते हैं कि चलो अगर कोई ऑफर आएगा तब बाय करेंगे। तो उन लोगों को वेट क्यों करवाना जब हमें इंस्टेंट प्रॉफिट हो रहा है। किसी भी चीज का कोई भरोसा नहीं होता। मार्केट के अंदर आज एक टाइप का सूट चल रहा है, कल वो आउटडेटेड हो जाएगा।
तो जितनी हो सके सेल निकालनी है अपने को, कन्वर्जन निकालनी है। तो ये फनल का जो बॉटम है ये आपकी हेल्प कर सकता है इस चीज के अंदर। यहाँ पे डायरेक्टली उसको कुछ ऑफर दे दो, कुछ डिस्काउंट दे दो, कुछ ये बोल दो कि हाँ आपने अगर एक प्रोडक्ट बाय कर रखा है तो आप ना जो हमारा ये कूपन कोड है ये आपको नेक्स्ट प्रोडक्ट के ऊपर ऑफर दिलवाएगा, लेकिन ये लिमिटेड टाइम के लिए। तो कहीं ना कहीं आप उसको एंगेज कर रहे हो ना, ये चीजें ट्रांजेक्शन के अंदर आएगी और ये चीज सबसे कंपलसरी है। हाँ, दोबारा टारगेट किया जा सकता है, चाहे आप इनके पास मेल सूट से टारगेट करो, इनको व्हाट्सएप के ऊपर एंगेज करो, या फिर आप जो आपका पिक्सल है या गूगल जो हमारा था, बोल रहे आप हमने गूगल के अंदर भी ट्रैकिंग की थी, यहां से जो चेकआउट का बटन है उसको हम ट्रैक कर सकते हैं ना। गूगल उसकी डिटेल भी तो अपने को अलग देगा। और जब हम कन्वर्जन के लिए लीड कैंपेन बनाते हैं तब वहां पे जाके हम इस बटन को ट्रिगर करवा देंगे कि मेरे लिए कन्वर्जन वो है जो यहाँ पे चेकआउट कर जाए। बट वहां पे एक ऑडियंस का जब आएगा ना कि ऑडियंस कौन कौन सी रखनी है, तो हम ये रखेंगे कि जो बंदा कार्ड के साथ एंगेज हुआ है सिर्फ उसी को चेकआउट वाले बटन के कन्वर्जन मानना है अपने को। आप एक बेटर कैंपेन सेटअप कर सकते हो उसी के हिसाब से कंटेंट बना के। आप जब मेल शूट करोगे आपको पता होना चाहिए वो बंदा कहां पे स्टक हुआ था। सपोज करो उसने इस प्रोडक्ट को ऐड कर लिया बट पे नहीं किया, तो आप उसके पास मेल भी तो शूट कर सकते हो कि आपके पास 2 घंटे का टाइम है, आपको ये प्रोमो कोड मिला है, 2 घंटे के अंदर जाओ लगाओ और पैसे बचा के उस चीज को बाय कर लो। अल्टीमेटली आपके सेल आनी चाहिए। और अगर आप ये फनल कंप्लीट नहीं कर रहे हो तो आप कहीं ना कहीं सेल को लूज करोगे। ठीक है, ये है आपकी इंटेंट और ये है इंटेंट के हिसाब से मार्केटिंग फनल। चलो ये सारी चीजें समझ में आ गई आपको? वेबसाइट कभी भी एक डिजाइनिंग तक सीमित नहीं होती है। वेबसाइट एक कंप्लीट टूल होती है, पता है आपको। वेबसाइट किसी भी इंसान को सिर्फ उस प्रोडक्ट के साथ इंटरेक्ट ही नहीं करवाती, वेबसाइट के जरिए आप उस इंसान को कन्वर्ट कर सकते हो। सबसे पावरफुल टूल है वेबसाइट। अगर कोई आपकी वेबसाइट के ऊपर आ गया और आपने सही ढंग से ट्रैकिंग सेट की हुई है तो आप उसकी जिंदगी के अंदर बार बार दखल दे सकते हो, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे उसका सर्च इंजन हो, चाहे उसका ईमेल बॉक्स हो, हर चीज से। अगर गलती से उसने फॉर्म सबमिट कर दिया तो आपकी रीच हो जाएगी उसकी व्हाट्सएप तक, टेलीग्राम तक। ठीक है, तो कोशिश करो कि एक बार वो वेबसाइट के ऊपर आए ना तो आप जल्दी से जल्दी उसका डाटा फेच करवा लो। उसके बाद जब आपको इंटेंट पता लग गया तो हम नेक्स्ट चीज की तरफ बढ़ेंगे जो है कीवर्ड्स। बट कीवर्ड से पहले जानने एक चीज और जरूरी है कि क्यूरी, क्योंकि गूगल के अंदर जो लोग सर्च करते हैं वो हर जो सर्च है वो कीवर्ड नहीं होती है, वो क्यूरी होती है। ठीक है, क्यूरी और कीवर्ड के अंदर डिफरेंस है, एक छोटा सा डिफरेंस। 2 चीजें मायने रखती है। पहली चीज क्या है? क्यूरी। दूसरी चीज क्या है? कीवर्ड। क्यूरी और कीवर्ड के अंदर अंतर होता है, और क्यूरी और कीवर्ड में सबसे बड़ा अंतर यही है, सबसे बड़ा अंतर, कि क्यूरी एक जनरल सर्च है कि लोग रैंडमली कुछ भी लिख के सर्च कर रहे हैं। अब मैं आपको एक फैक्ट बताता हूं, गूगल के अंदर लोग गूगल को ही लिख के सर्च करते हैं और सबसे ज्यादा सर्चेज है 25 लाख से ज्यादा। कभी नोट किया किसी ने? तो वो कीवर्ड तो नहीं हो सकता ना, आप गूगल के ऊपर थोड़ी रैंक करोगे। ठीक है, लेकिन फिर भी हम लोग गूगल के अंदर गूगल लिख के सर्च कर रहे हैं। गलती नहीं है, बहुत से लोगों को पता नहीं है। बाय डिफॉल्ट आपके सर्च बार के अंदर गूगल एज एक्टिव सर्च इंजन के काम करता है मोस्टली, क्रोम के अंदर तो खासकर। जब आप क्रोम के सर्च जो बार है, एड्रेस बार बोलते हैं जिसको, उसके अंदर अगर आप कुछ भी कीवर्ड डाल के टाइप करोगे ना वो गूगल के अंदर बाय डिफॉल्ट सर्च होगा। और हम में से ज्यादातर सबसे पहले उसके अंदर टाइप करते हैं गूगल। सेम चीज एंड्रॉइड के अंदर है। एंड्रॉइड के अंदर गूगल का आपको ऑप्शन मिलेगा, वहां पे सिर्फ कीवर्ड लिख के टाइप करना होता है, बट हम में से मोस्टली टाइप करते हैं क्या? गूगल। ठीक है, तो गूगल में सबसे ज्यादा जो चीज सर्च होती है वो है गूगल। खुद लोग गूगल को ही सर्च कर रहे हैं।
बट वो किसी के लिए कीवर्ड नहीं हो सकता। वो क्या है कि जनरल क्वेरी है। जबकि कीवर्ड क्या है, कीवर्ड के अंदर क्या होता है, इंटेंट। क्या है, कीवर्ड के अंदर क्या चीज सम्मिलित होती है, इंटेंट। दूसरी चीज क्या है, इसकी एक भैया पर्टिकुलर ऑडियंस होती है। ठीक है, इसको आप पर्टिकुलर ऑडियंस बोलो या ऑडियंस ग्रुप बोल लो, क्योंकि बहुत सारे लोग इसके अंदर कवर अप होंगे। तो ये क्या है, एक ऑडियंस ग्रुप है, या यूं कह सकते हो कि इस चीज की एक ऑडियंस होती है। पहली चीज इसमें क्या सम्मिलित होगी, इंटेंट, कोई ना कोई इंटेंट होगा ही होगा। दूसरी चीज क्या होगी, एक ऑडियंस ग्रुप। ठीक है, तीसरी चीज डेडिकेटेड रिजल्ट्स मिलेंगे इसके ऊपर। ये नहीं आपको तुक्का मारना पड़ रहा है, इसके अंदर आपको क्या मिलेगा, जो चीज आप सर्च कर रहे हो आपको एग्जैक्टली उसी का आंसर मिलेगा। इसके रिजल्ट्स क्या होंगे, डेडिकेटेड होंगे। फोर्थ वन, टू वे कनेक्टिविटी। ठीक है, या फिर इसके अंदर क्या होगी, दो पार्टीज होंगी। दो पार्टीज कौन होगी, या तो टू वे कनेक्टिविटी लिख दो या लिख दो इसके अंदर दो पार्टीज होगी। पहली पार्टी कौन होगी, जिसको इन्फॉर्मेशन चाहिए। दूसरी पार्टी कौन होगी, जैसे कि मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूं। तो यहां पे दो पार्टीज होगी, एक इन्फॉर्मेशन लेने वाली, एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाली, और दोनों को कुछ ना कुछ वैल्यू मिल रही होगी। जैसे कि अगर आप इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हो तो आपको तो इन्फॉर्मेशन मिल रही है ना, आपकी जो इंटेंट थी वो सेटिस्फाई हो रही है। मेरी इंटेंट क्या है, मैं ब्लॉगिंग से पैसा कमाना चाह रहा हूं, तो हो सकता है मैंने वहां पे एफिलिएट मार्केटिंग यूज की हो सकता है मैंने वहां पे गूगल एडसेंस जैसी चीजें लगा रखी हो। तो कहीं ना कहीं मेरी भी तो इंटेंट है वो सेटिस्फाई हो रही है ना। एट द एंड मेरे को ऑडियंस चाहिए, ऑडियंस आप मेरे को मिल रही हो। ठीक है, दूसरी चीज मेरे को पैसा चाहिए, वो भी मेरे को मिल रहा है। तीसरी चीज मेरा एक लॉयल क्लाइंट बेस है वो तैयार हो रहा है। अगर मैं आपको बढ़िया इंफॉर्मेशन दूंगा आप बार बार मेरे ब्लॉग को विजिट करोगे। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, दो लोगों का इंटेंट मैच कर रहा है और दोनों ही सेटिस्फाई हो रहे हैं। जबकि एक क्वेरी क्या है, क्वेरी के अंदर तो कोई इंटेंट ही नहीं है, मैच क्या होगा, ये तो सिर्फ एक गूगल के ऊपर की गई जनरल सर्च है। जरूरी भी नहीं है इसका कोई मतलब हो, ये कम से कम मीनिंगफुल तो है इंटेंट मैच होने के कारण, इसका जरूरी नहीं है कोई मतलब भी हो। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है क्वेरी और कीवर्ड के अंदर। क्वेरी कुछ भी हो सकती है, और यहां से आपको एक चीज पता लगेगी कि एक कीवर्ड एक क्वेरी हो सकता है, बट एक क्वेरी एक कीवर्ड नहीं हो सकती, क्योंकि क्वेरी के अंदर क्या चीज नहीं होती, इंटेंट। जबकि इसमें क्या है, इंटेंट है। जो इंटेंट हमने इतनी देर पढ़ी थी, जो इंटेंट हमने समझी थी, वो इंटेंट जब किसी क्वेरी के साथ मिक्स हो जाती है तब जाके बनता है एक कीवर्ड। ठीक है, और अगर आप एक कीवर्ड के अंदर से उसकी इंटेंट ही निकाल दोगे तो वो क्या रहेगी, एक जनरल क्वेरी। नहीं होगा, वो सिर्फ इंक्वायरी है, उसका कोई बेनिफिट नहीं है। आप गूगल के ऊपर सर्च करे हो, बोले हाँ मीनिंग का मीनिंग क्या होगा, तो वो तो गूगल वैसे ही दिखा देगा। ठीक है, उसके सिनोनिम्स सर्च कर रहे हो उसका भी कोई मतलब नहीं है, गूगल वैसे ही दिखा देगा। जोड़ घटा गुणा भाग करवा रहे हो सर्च इंजन के अंदर, वो क्वेरी ही है आपकी, उसके साथ कोई इंटेंट नहीं है। जोड़ घटा गुणा भाग करना सिर्फ एक पर्टिकुलर क्या है, कैलकुलेशंस हैं, वो क्वेरी नहीं है। आप कैलकुलेटर करते हो, कैलकुलेटर के अंदर भी वही काम कर सकते हो, और आप सर्च इंजन से वही काम करवा रहे हो, वो क्वेरी कहाँ हुई। वो तो एक प्रोसेस है ना, आपको कुछ चाहिए एंड एट द एंड एक रिजल्ट चाहिए, बट वहां पे सेटिस्फेक्शन का कोई लेना देना नहीं है। अब मैं बैठ के यहाँ पे हिसाब कैलकुलेट कर रहा हूँ, क्या फर्क पड़ता है, या तो मैं हाथ से जोड़ के करूंगा तो भी वही रिजल्ट आएगा, मैंने टूल्स को यूज कर लिया तो भी रिजल्ट वही आना है। सेटिस्फेक्शन कहाँ है उसके अंदर, मेरे नॉलेज के अंदर तो कोई इजाफा नहीं हुआ, या फिर उसने किसी न किसी तरीके से क्या हुआ, मेरा जो सोचने का तरीका है उसको भी इफेक्ट नहीं किया। ना वो मेरे को इकोनॉमिकली कोई इफेक्ट दे रहा है, ना फाइनेंशियली दे रहा है, ना मेंटली दे रहा है। लेकिन ये जो चीज होती है ना, ये कहीं ना कहीं आपको अफेक्ट करेगी। ये चीज आपकी इंटेंट के साथ जुड़ी होती है। ठीक है, जब आप इसके रिजल्ट को पढ़ोगे ना
वो आपको या तो हो सकता है फाइनेंशियली अफेक्ट करे, या हो सकता है मेंटली अफेक्ट करे, या किसी और तरीके से आपकी सोच को अफेक्ट करेगी वो चीज। जबकि क्वेरी के अंदर ऐसा कोई गुण नहीं है, क्योंकि इसमें पहली चीज जो सबसे बेस्ट चीज है जो हमें कीवर्ड के अंदर ढूंढते हैं, ठीक है, इंटेंट, वो ही गायब है। ये दोनों चीजें ही क्वेरी और कीवर्ड को अलग बनाती है, ठीक है। यशोदा समझ में आ गया? अब आप इंटेंट को ढंग से पढ़ के आओगे, ठीक है, और इंटेंट के हिसाब से कीवर्ड रिसर्च करके देखोगे, थोड़ा सा पता करोगे कि हर इंटेंट के अंदर आप किस किस टाइप के कीवर्ड डाल सकते हो। ये आपका होमवर्क है, ठीक है। ये वीडियो अपलोड हो जाएगी, एक बार देख लेना, 2 बार देख लेना, या 10 बार देख लेना, बट इनके बारे में थोड़ा सा आप ना रिसर्च करोगे। कल हम स्टार्ट करेंगे कीवर्ड के टाइप, और कल कीवर्ड के टाइप कंप्लीट होंगे आपके। परसों कीवर्ड रिसर्च कैसे किया जाता है वो मैं आपको सिखा दूंगा, ठीक है।